गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। आज जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है नैतिक मुद्दे, ठीक है, इथिकल इश्यूज। तो इसमें क्या है कि मानव, जैसे आपको पता है कि मानव पृथ्वी में सबसे बुद्धितम क्या है, जीव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मनुष्य का यह सोचना कि वो सर्वश्रेष्ठ है और पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसके अधीन है और वो हमेशा उनका क्या करता है, शोषण करता रहता है, ये बात क्या है, अच्छी नहीं है। तो इस चैप्टर में आपने देखा था कैसे कि हम माइक्रोब से या अन्य जीवों से जीन लेकर डीएनए के उसमें क्या कर रहे हैं, उलटफेर कर रहे हैं और जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ उनको बना दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा है, जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य इसी तरह कार्य करते रहे तो एक दिन क्या हो सकता है, इन क्रियाकलापों का जो परिणाम है वो भयंकर हो सकता है। जैसे आपने अगर जुरासिक वर्ल्ड पिक्चर देखी होगी तो उसमें भी क्या करते हैं साइंटिस्ट, डायनासोर के जीन में छिपकली के जीन को मिला देते हैं और गिरगिट के जीन को मिला देते हैं, जिससे वो कलर चेंज करने वाली बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब बाड़ा खुलता है वो साइंटिस्ट लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया है, वहाँ के वातावरण के अनुकूल अपने को बदल लिया और लास्ट में पता चलता है कि वो बाड़े के अंदर ही मौजूद था। तो ये सब क्या है कि हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कोई नई चीज़ को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कभी ना कभी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही ये नैतिक मुद्दे उठाए गए हैं, ठीक है। ये किसी प्रकार का क्या हो, प्रकृति में असंतुलन फैलाना हो जाए जो हमारे मानव जाति के लिए ही बाद में क्या हो जाए, दिक्कत का सामना हमें करना पड़े, तो उसके लिए क्या है कि नैतिक मुद्दे उठाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, ट्रांसजेनिक जीव के प्रयोगों से जुड़ी चुनौतियाँ। तो इसमें क्या है कि आपने ट्रांसजेनिक जीव पढ़े थे कि ऐसे जीव जिनमें दूसरे जीवों के जीन को प्रवेश कराया जाता है, यानी कि फॉरेन जीन को प्रवेश कराया जाता है कुछ बेनिफिशियल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अपने ह्यूमन अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, किसी जीव में दूसरे जीव के डीएनए को इंट्रोड्यूस करा दे रहा है। वो होने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रकृति के नियमों के क्या है, खिलाफ है। देखिए, जैसे कह रहा है कि ट्रांसजेनिक जीव बनाने में वांछित जीन के साथ साथ अन्य जीन जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इसके उत्पाद कुछ मनुष्यों में एलर्जी जैसे प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ट्रांसजेनिक जीव सूक्ष्म जीव दुर्घटनावश नियंत्रण से बाहर पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न कर सकते हैं। यह प्रभाव वैसा ही हो सकता है जैसे किसी क्षेत्र में विजातीय या बाह्य पौधे या जंतुओं के प्रवेश से होता है। इसे काइमेरिक प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेनिक पौधे अपने लक्षण जैसे पीड़कों के लिए प्रतिरोधी या शाकनाशियों के लिए प्रतिरोधकता को खरपतवार में स्थानांतरित कर देते हैं। इन खरपतवारों की अत्यधिक वृद्धि भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ट्रांसजेनिक फसलों को मानव स्वास्थ्य के लिए भी क्या मानते हैं, हानिकारक मानते हैं, ठीक है। या उन फसलों से निकले हुए जो परागकण हैं वो भी क्या हो सकते हैं, हमारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मानव जाति के कल्याण की बात सोच रहे हैं। कुछ हद तक तो वो ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट क्या है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, उलट फेर करेंगे तो प्रकृति के नियमों के क्या होगा, खिलाफ होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नैतिक मुद्दे उठाए गए। फिर ऐसा ना हो कि हर कोई व्यक्ति या हर कोई साइंटिस्ट जेनेटिक लेवल पे कार्य करे और पर्यावरण का असंतुलन पैदा कर ले। उसके लिए भारत सरकार ने इन मुद्दों पर नज़र रखने के लिए एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है GEAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या, देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी GMO जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म वाले जो शोध होंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक बनाने के लिए या जो भी फसलें बनाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ होगा,
उसको इस कमेटी से GEAC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो कार्य को क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका नैतिक मुद्दे, यानी कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि हमारी नैतिकता क्या हो, नैतिकता का ह्रास हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई साइंटिस्ट या जब भी कोई अन्य व्यक्ति इस तरीके से जीन के लेवल पे उलटफेर कर कर वो नए क्रिएशन को बनाना चाहता है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, GEAC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। और ये जो कमेटी है ये इन सारी चीज़ों पर क्या करता है, नज़र रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कि खाद्य एवं चिकित्सकीय स्रोतों जैसी जन सेवाओं के लिए जीनों के रूपांतरण व इसके उपयोग के लिए दिए जाने वाले पेटेंट से जुड़ी समस्याएं पैदा हुई हैं। पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने करा, किसी व्यक्ति ने कोई खोज कर ली है, ठीक है, तो खोज उसने करी है, तो उसको अगर उस खोज को वो अपने नाम करवा लेता है, यानी कि पेटेंट करा लेता है, तो इन फ्यूचर उसकी खोज को कोई चोरी नहीं कर सकता है। ठीक है, लाभ वही प्राप्त करे जो कि क्या है, पहला खोज करता या पहला आविष्कारदाता है। ऐसा नहीं है कि खोज किसी ने कर दी और बहुत लंबे समय बाद उस चीज़ को क्या कर रहा है, कोई अन्य व्यक्ति क्या कर दे रहा है, पेटेंट करा दे रहा है। ठीक है, देखिए क्या होता है पेटेंट, बहुत बार पूछा भी जाता है ये। सरकार द्वारा किसी वस्तु सेवा के खोजकर्ता को दिया जाने वाला वह अधिकार जो अन्य व्यक्तियों को इस खोज के व्यावसायिक उपयोग से रोकता है, पेटेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति अगर कोई खोज करता है, कोई आविष्कार करता है, तो उसको उसी समय उस आविष्कार को अपने नाम क्या कर लेना चाहिए, पेटेंट करा लेना चाहिए। नहीं तो इन फ्यूचर क्या होगा, कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको अपना नाम करा लेगा तो वो उससे लाभ प्राप्त करेगा और जो एक्चुअल खोज करता था, पहला खोज करता, उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, पेटेंट निम्न के लिए दिए जा सकते हैं, कंडीशंस हैं। पहला है किसी आविष्कार जिसमें उत्पादन भी शामिल है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में कोई आविष्कार हुआ है तो उसमें दिया जा सकता है। पहले हो चुके आविष्कार के सुधार में दिया जा सकता है। किसी उत्पाद के बनाने की विधि के लिए दिया जा सकता है, या किसी विचार या अभिकल्पना के लिए दिया जा सकता है। तो पेटेंट क्या हो गया कि सरकार द्वारा किसी वस्तु, सेवा, खोजकर्ता को दिया जाने वाला वह अधिकार जो अन्य व्यक्तियों को इस खोज व्यावसायिक उपयोग से रोकता है, यानी कि उससे वो दूसरा व्यक्ति लाभ ना कमा सके, जिसने वो खोज करी है उसी व्यक्ति को क्या मिले, उसका लाभ मिले। ठीक है, जैसे जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां उन आनुवांशिक पदार्थों व अन्य जैविक संसाधनों को लेकर बनाने वाले उत्पादों और जैव प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट दिए जा रहे हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या देश के लोगों द्वारा प्राचीन काल से ही प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, या उस पौधे के लिए, उस वस्तु के लिए क्या है, जैसे हमारे देश में जो है, इसमें उदाहरण दिया है, जो बासमती राइस है या जो हमारी हल्दी है, हर्बल जितनी भी औषधियाँ हैं, मसाले हैं, वो हमारे ही जो ग्रंथ हैं उनमें पहले से ही मेंशन है, लेकिन कुछ कंपनियां इनको अपने नाम पर क्या कर रही है, पेटेंट करा रही है। ठीक है, ऐसे लगभग क्या है 27 अभिलेख हैं जो विदेशों में हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, हल्दी है, नीम है, चावल है, इनका उन्होंने अपने नाम से पेटेंट प्राप्त कर लिया। तो ये गलत बात है। ठीक है, अगर इंडिया जागरूक नहीं होगा तो सारी ही उसकी जो प्राचीन काल की क्या है उपलब्धियां हैं वो दूसरे देश के नाम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जैसा आपको पता होगा कि बासमती राइस क्या अपनी सुगंध और बड़ा लंबा दाना होता है, इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है, और भारत में 2 लाख किस्में धान की पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन 1997 में 1997 में अमेरिका की एक कंपनी ने इसको क्या कर दिया था, पेटेंट करा लिया था अपने नाम से। ठीक है, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उसको निरस्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या थी, एक भारत की एक बहुत प्रसिद्ध किस्में थी जिसका जिक्र भारत में कई सदियों से क्या हो रहा है, मिलता है। ठीक
ठीक है। ऐसे ही भारत में सदियों से प्रयोग किए जाने वाली पारंपरिक औषधियाँ हल्दी, नीम का भी पेटेंट कराने के लिए अनेक बार प्रयास हुए हैं, लेकिन हमारी जागरूकता के कारण ये फिर निरस्त भी कर दिए गए। ठीक है, तो समझ गए आप पेटेंट क्या हुआ कि किसी देश की वस्तु को या किसी ने जो भी आविष्कार किया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने, वो उसके ही नाम हो, ये पेटेंट कहलाता है। अगर उसको कोई व्यक्ति अन्य उसको क्या करता है, यूज़ करता है, व्यावसायिक लाभ लेता है, तो उसके खिलाफ फिर क्या होती है, कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर दूसरा टर्म है इसमें आपका बायोपायरेसी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है बायोपायरेसी। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और दूसरे संगठनों द्वारा किसी देश के जैविक संसाधनों का उससे संबंधित व्यक्तियों या उस देश से बिना पूछे उपयोग किए जाने को हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं, यानी कि चोरी कहते हैं एक तरीके से अगर हम देखें तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैव संसाधन में वो सभी जीवधारी पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं जिनका प्रयोग किसी भी लाभ के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, बायोपायरेसी क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, किसी देश के अन्य देश की चीज़ें हैं उनको अपने देश में क्या कर रही हैं, ले जाकर पेटेंट करा ले रही हैं या वहाँ पे उपयोग की जा रही हैं, तो ये क्या कहलाती है, बायोपायरेसी कहलाती है, यानी कि चोरी कहलाती है। ठीक है, इसमें हमारे पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। वह ज्ञान जो जैव संसाधनों के लिए सदियों से उपयोग के आधार पर विभिन्न मानव सदुपयोगों द्वारा विकसित किया है, परंपरागत ज्ञान है। ठीक है, परंपरागत ज्ञान के लिए हमारा जो इंडिया है वो क्या है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो अगर हमारे ज्ञान का कोई मिसयूज़ करे या उसको अपने नाम से वहाँ पे कर ले और हमारे जितने भी नीम, हल्दी या जो भी औषधीय प्लांट हैं वहाँ पर जाके ले चले और उसको व्यावसायिक उपयोग करे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका बायोपायरेसी कहलाएगा। ठीक है, अनेक औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन उनके पास जैव विविधता व पारंपरिक ज्ञान की क्या है, कमी है। लेकिन जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया है, तो उसके पास क्या है, जैव विविधता से संपन्न है हमारा राष्ट्र। ठीक है, और परंपरागत ज्ञान की भी यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगर इसको कोई भी दूसरा क्या करता है, यूज़ करता है बिना बताए, तो क्या कहलाता है बच्चों, बायोपायरेसी कराता है। और इसके लिए भारतीय संसद में भारतीय पेटेंट बिल का दूसरा संशोधित भी क्या है, अब पारित किया जा चुका है। ठीक है, तो समझ गए आप। बायोपायरेसी क्या है कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों या दूसरे संगठनों द्वारा किसी भी देश की, नॉट ओनली इन इंडिया, किसी भी देश की क्या पेड़ पौधे हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन बिना पूछे एक दूसरे देश ले जाकर व्यावसायिक उपयोग कराना क्या कहलाता है, आपका बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, और नैतिक मुद्दे क्या हुए कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन हम भी इसके लपेटे में आ जाएंगे, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। तो इसके लिए हमने GEAC यानी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का क्या किया है, गठन किया है, जो इन सारी चीज़ों पर क्या करती है, नज़र रखती है। कौन सी चीज़ों पर नज़र रखती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो GMO जीव हैं उन पर, या पारिजीवी ट्रांसजेनिक एनिमल है उन पर नज़र रखती है। फिर पेटेंट क्या है कि सरकार द्वारा किसी वस्तु सेवा के खोजकर्ता को दिया जाने वाला वह अधिकार जो अन्य व्यक्तियों को इस खोजकर्ता के व्यावसायिक उपयोग से रोकता है, पेटेंट कहलाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे क्या होता है, गाड़ी में जो ड्राइवर होता है उसका लाइसेंस बना होता है ना, तो ये क्या है, एक तरीके का लाइसेंस है कि जिस व्यक्ति ने खोज की है उसका जो भी व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो उसी व्यक्ति को हो जो एक्चुअल उसमें क्या है, खोज करता है। ठीक है, तो यहीं पर ये आपका जो चैप्टर है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, कल फिर मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी, तो इसको आप क्या करेंगे, फिर कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू।